गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट द फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फूड हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये सब पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स ये सब हमारे जो फूड हम लेते हैं, खाते हैं और सबका हिस्सा होता है। तो आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमें कौन कौन से फूड से मिलता है। पोटैटो, राइस, वीट, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। प्रोटीन्स जो कि हमारी हाइट और हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमें मिलता है मिल्क से, एग से और मीट से। फैट्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को फिट रखता है, वो हमें मिलता है आलमंड से और बटर से। विटामिन्स जो हमारी ग्रोथ, हमारी वेरियस एफिशिएंसीज़ को ठीक करता है, वो हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। और मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं वाटर। तो ये सब को हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लर्न करते हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। अगर आपसे कभी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन पूछी गई तो ये मत लिखना दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर इसेंशियल इन अवर बॉडी। उन कॉम्पोनेंट्स का नाम लिखना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को फिट बनाए रखने के लिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स जो होते हैं, वो आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। लेकिन हम और एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हमें अपने खाना के लिए प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत है, वो भी वो एनिमल्स के ऊपर जो कि प्लांट्स खाते हैं। Thus, humans and animals can directly और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। इस बात से सिद्ध होता है कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, उन्हें अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। लेकिन वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो 3 रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं, जो कि यहाँ पे मैंशन है। फर्स्ट है वाटर, सेकेंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। ये जो रॉ मटेरियल होता है, वो उनकी सराउंडिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, जब हम गमले में पानी डालते हैं तो वो वाटर उनकी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके ऐसा बन जाता है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है। और मिनरल्स जो कि सॉइल में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो प्लांट्स रूट के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो अपना फूड बना पाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड अप देयर बॉडीज़। अब न्यूट्रिएंट्स किस लिए ज़रूरी होते हैं हमारे लिए? न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, टू ग्रो एंड टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़। बॉडी को ग्रो करने के लिए और जो भी डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको ठीक करने के लिए, और टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। वेरियस लाइफ मतलब लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से? लाइफ प्रोसेस मतलब स्टडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, इन सबको फुलफ़िल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इनका आंसर ये 3 पॉइंट्स। टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से फूड ले रहा है और किस तरीके से यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और किस तरीके से अपनी बॉडी में उस फूड को यूटिलाइज़ कर रहा है। इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स। ठीक है, इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था ऐसा सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो है प्लांट्स। तो इसलिए हम उनको प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। याद रखना, ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकंड, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि एनिमल्स और ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, इसलिए हम उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो याद रखना, प्लांट इज़ द ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड एनिमल्स और ह्यूमंस आर द हेटेरोट्रॉफ्स जो कि अपना खाना प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट, now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all the parts of the plant or only in certain parts of the plant, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to the food factories of the plant। अब इधर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है, मतलब जहाँ उनका खाना बनता है, वो कहाँ होता है। क्या वो लीफ में बनता है? प्लांट्स के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्या वो लीफ में बनता है खाना? और वो जो खाना होता है, जो उनके रॉ मटेरियल होता है, वो उनके सराउंडिंग्स में कहाँ होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो प्लांट्स के सराउंडिंग्स में रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलते हैं। वाटर उनको उनकी रूट्स के द्वारा मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें उनकी एयर द्वारा मिलती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वो उनके सॉइल के द्वारा उनके रूट्स ले जाती है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स होता है लीफ में ही प्लांट्स का खाना बनता है। अब वो पूछते हैं जब रूट्स में जब सारा न्यूट्रिएंट्स रूट्स में है, जब सारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है, तो फिर वो कैसे ऊपर तक जाता है, वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगी। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो जिस प्रोसेस से प्लांट्स फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस बात को याद कर लेना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लीव्स है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, मतलब जहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स का वो लीव्स होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। Therefore all the raw material must be reached to the leaf। इसका मतलब है जो भी रॉ मटेरियल है वो लीफ तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि वही तो उसके फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स हैं। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। मैंने आपको पहले भी बताया था, वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और एब्जॉर्ब बाय रूट्स के थ्रू वो सब एब्जॉर्ब होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। समझ आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, मैंने आपको बता चुकी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है एयर में, इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब जो एयर में जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो लीव्स में डायरेक्ट आ जाती है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा की डेफिनेशंस क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। कभी लीव को ध्यान से देखना, उसमें आपको टाइनी पोर्स दिखेगी, ज़रूर देखना, आज ही देखना। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और उन पोर्स के आसपास ना आपको ऐसे डार्क सी लाइनिंग दिखेगी जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गार्ड सेल्स क्या होते हैं? द पोर्स विच आर द पोर्स ऑफ स्टोमेटा विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और आपसे पूछा जाता है स्टोमेटा क्या हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के लिए, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द लीव्स। अब रूट्स तो हमारे ऊपर तक जाती नहीं है, इसलिए रूट्स के अंदर से लेके पूरे प्लांट्स में, जैसे हमारे अंदर नसें होती है ना, वैसे प्लांट में भी वेन्स होती है, और उन्हीं वेन्स के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज यानी कि लीव्स तक पहुंचता है। दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। समझ आ गया? दे आर कॉल्ड वेसल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेसल्स कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ वेसल्स? तो इसका आप आंसर लिखिए। दे पाथ थ्रू विच द वाटर and the minerals transported through roots to the food factories of the plants which are called leaves are called vessels. You will learn more about the transport of material in plants in class 11th। अभी तो आपको प्लांट्स के जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसके बारे में बहुत थोड़ा बताया कि जब आप 11th चैप्टर पे पहुँचेंगे तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। अब
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब लीव्स होते हैं, ज़्यादातर लीव्स मतलब उन सब में ग्रीन कलर होता है, आप सब जानते हैं। तो उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है, व्हाट इज़ क्लोरोफिल, जिसमें आप लिखेंगे द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर, अब इसका फंक्शन क्या है देखो, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। आप सब जानते हैं हम कभी भी एक पौधे को बंद कमरे में नहीं रखते, क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए। सनलाइट एक तरीके का माध्यम है और जो रॉ मटेरियल्स है वो अलग चीज़ है। तो उन रॉ मटेरियल्स को अब हम खाना लेते हैं, अब हम खाना ऐसा तो है नहीं कि बस आटा हो गया, आटा मल लिया, खाना वैसे ही खा लेंगे। हमें हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो खाना पक सके। उसी प्रकार वो रॉ मटेरियल्स हैं, उन रॉ मटेरियल्स को प्लांट अपने फूड में कैसे कन्वर्ट करेगा जब तक उसको हीट मिलेगी। अब वो हीट उसको कहाँ से मिलती है? वो हीट उसको सनलाइट से मिलती है। और यही एक रीज़न है कि हम प्लांट्स को बाहर सनलाइट में रखते हैं, वरना वो मर जाएंगे। This energy is used to synthesize, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट अपना फूड सनलाइट के माध्यम से ही बना पाता है, तभी वो ज़िंदा रह पाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हम इसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं। अब फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट से ही तो हमें लाइट मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस को हम इसलिए कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फूड बनता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, इसलिए हम प्लांट्स के फूड बनाने वाले प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए? एक तो क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो मैंने आपको बताया, एक सनलाइट जो कि बहुत ही ज़रूरी है ताकि प्लांट्स अपना खाना बना सके, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर द्वारा प्लांट्स को मिल जाती है, और वाटर जो कि रूट्स द्वारा मिल जाती है। ये सब 4 चीज़ें प्लांट्स को अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और अपना प्रोसेस जिससे वो फूड बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस बात को याद रखना। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स इस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो सन ही है उन्हीं से ही हमें फूड मिलता है, सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, हमें भी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब समझो सनलाइट ख़त्म हो गई, प्लांट्स मर जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? खाना कहाँ से उगेगा? एनिमल्स कहाँ से खाएंगे? हम लोग एनिमल्स भी खाते हैं, तो एनिमल्स खाना कहाँ से खाएंगे? कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, वी कैन नॉट इमेजिन दिस एट ऑल। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड। यस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फूड मेड बाय प्लांट्स। ऑब्वियसली बात है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एक और आपको एडवांटेज बता देती हूँ मैं प्लांट्स की। प्लांट्स हमें सिर्फ फूड ही प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें हवा भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। अब प्लांट क्या करता है, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो उसके लिए ज़रूरी है, और जो ऑक्सीजन होती है ना जो हमें ज़रूरत है वो एक्सेल करता है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिलती है और हम उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं अंदर अपने। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। येस, ऑफ कोर्स, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे किसी के लिए भी। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. अब मैं आपको बताती हूँ ये जो प्लांट्स ये सब चीज़ें यूज़ करता है ना, तो जो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और वही एक फूड होता है जो प्लांट ऑब्टेन करता है। तो इसका प्रोसेस यहाँ पे टेबल द्वारा दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 2 रॉ मटेरियल है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में किसकी वजह से कन्वर्ट होते हैं? एक तो सनलाइट की वजह से, और एक क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद। ये डायग्राम आ सकते हैं, इसमें से जो ये वाला डायग्राम है ना स्टोमेटल ओपनिंग वाला,
बताती हूँ अभी आपको। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम आ सकता है। इसको आप लेबल भी कर लेना। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये गार्ड सेल्स, जैसे पोर्स होते हैं गार्ड सेल्स, और ये अंदर है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होती है उसे वो कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सब तो एक्सपेरिमेंट है, से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी काई क्या होती है और काई कहाँ पे आती है। अब काई होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, वेट टाइप के मटेरियल से, और ये ना उस जगह पे आती है जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हुआ होता है। These are generally formed by the growth of organisms called algae। और जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो कि ग्रीन गंदे से कलर के वेट से होते हैं वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, उन्हें हम काई कहते हैं, और इंग्लिश में उन्हें हम कहते हैं एल्गे। तो एल्गे की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख लेना। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब आप पूछेंगे कि एल्गे ग्रीन कलर की क्यों होती है? एल्गे ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो चीज़ ग्रीन कलर की ज़रूर होएगी। और एल्गे भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं हम प्लांट, जो कि अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बाकी का पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू किड्स, बाय, टेक केयर।